तो महाराज सुखदेव जी समझाते हैं, परीक्षित जी ऐसा इसलिए, ये सारा जल तो अगस्त मुनि ने पी लिया था महाराज, जो इंद्र ने बरसात करवाई। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु ऐसे किस प्रकार जल पिया? तब कहा, एक बार की बात है महाराज, भगवान राम और सीता दोनों बैठे थे। भगवान संतों का व्याख्यान कर रहे थे, संतों के बारे में बता रहे थे महाराज, संतों के बारे में बता रहे थे सीता जी को। कहा, सीता संत बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे संत हुए हैं अगस्त मुनि ने तो अंजलि में समुद्र को रख करके पी लिया। सीता जी को विश्वास नहीं है राम जी की बात पर कि क्या भला कोई एक व्यक्ति समुद्र को पी सकता है। सीता जी का भ्रम दूर करने के लिए, अभिमान दूर करने के लिए अगस्त मुनि को आमंत्रित किया घर पर। सीता जी से कहा, इन अगस्त मुनि को भोजन कराओ। और महाराज अगस्त मुनि से कह दिया कि खूब चकाचक भोजन करना, जब तक सीता जी को पता न लग जाए कि संत की महिमा क्या होती है। सारी माया बखेर दी भगवान ने। और महाराज सीता जी रसोई में जाएं, भोजन की थाली लाएं और रख दें, और खाना प्रारंभ कर दिया। और जब खाना प्रारंभ कर दिया महाराज, फिर क्या हुआ? अब जैसे ही सीता जी रसोई में जाती हैं पूड़ी लेने, तब तक तो महाराज जी सारा हजम कर जाता है। फिर लाकर पूड़ी रखती हैं, रसोई को जाती हैं, फिर सारा हजम कर जाता है। फिर जाती हैं, फिर लाती हैं, सारा हजम कर जाते हैं। सीता जी बोली, आज तो बड़ी आफत लग गई महाराज, ऐसी आफत लग गई महाराज, आज तो राम जी से कहूंगी तो राम जी कहेंगे तुम संतों की महिमा तो जानती नहीं थी। फिर क्या करूं? गणेश जी को बुलाया और रिद्धि सिद्धि को बुलाया महाराज। रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेलने लगी और महाराज गणेश जी पूड़ी सेक रहे हैं, और सीता जी का काम है रसोई से पूड़ी ले जाना और अगस्त मुनि की थाली में रखना। सब पसीना नाक पे आ गया सीता मैया का, पर अगस्त मुनि का पेट नहीं भरता। सारे घर का आटा खत्म हो गया, कुटिया का मारा। सीता जी हार करके राम जी के पास गई और कहा, प्रभु मैं समझ गई संतों की लीला कि संत को वही तृप्त कर सकता है जिसमें अभिमान न हो। आज मेरा अभिमान टूट गया, प्रभु इनको रोको, हमारे बस की बात नहीं इतना भोजन कराना। जब राम जी को लगा कि अब सीता के मन में अभिमान नहीं है, तब इशारा किया अगस्त मुनि से, बस बंद करो। अब तो खड़े हो गए अगस्त जी और कहने लगे, अब पूर्ण भोजन हो गया भगवान की कृपा से। एक लंबी सी डकार मारी और कहा, अब मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। सीता जी डर गई महाराज, हाय राम जाने भोजन इतना किया है बाबा ने, तो पानी कितना पिए। सीता मैया बोली, बाबा हमारे बस की बात ना है, तुम्हें तुम्हारे भोजन के जो जितना भोजन किया है उसके हिसाब से हम जल नहीं पिला सकते, हम तो वन में आए हुए हैं। राम जी ने कहा, चिंता ना करो, मैं वचन देता हूं, द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा, मैं गिरिराज जी को उठाऊंगा, इंद्र क्रोध करेगा, बरसात करेगा, सारे बरसात के जल को तुम पी जाना और मेरे ब्रजवासियों को बचाने में सहयोग करना महाराज। तो सारा जल अगस्त मुनि ने पिया, भगवान ने गिरिराज जी उठाए और ब्रजवासियों को बचाया। तब जाकर 7वें दिन गिरिराज जी को रखा। सब ग्वाल वाल पूछने लगे, भैया ये बता तुम्हें इतना बल कहां से आ गए, गिरिराज जी उठा लिए। तो भगवान ये कह रहे हैं, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मुझ में तो ताकत है ही नहीं, फिर कैसे उठाया? तब कहा कि कछु माखन कोवल बड़ो,
कछु गोपन करी सहा कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहा श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। इसलिए कहने लगे कन्हैया इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मैंने माखन मिश्री खाया, कुछ उसका बल, कुछ आप लोगों ने सहायता करी, कुछ राधा रानी की कृपा हो गई तो मैंने गिरिराज जी को उठाया। भगवान ने सारा हाल सुनाया, बोले इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। अपने आप को आजकल का व्यक्ति क्या करता है, कोई अच्छा काम करायो तो मैंने करायो, और कोई बुरा घटना घट जाए महाराज सब भगवान की कृपा है, सब भगवान पर लाभ देते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हमको करनी चाहिए महाराज, भगवान का श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आज सब ग्वालवाड़ बड़े प्रसन्न है महाराज। और एक दिन क्या हुआ महाराज, वृंदावन में भगवान ने रास्ता रोक लिया गोपियों का। बोले पहले हमें माखन चाहिए, दूध दही जो भी तुम्हारी मटकी में हो वो हमको चाहिए, जब हम तुम्हें जाने देंगे। कृष्ण भगवान ने और गोपी का दुपट्टा पकड़ लिया, वो साड़ी का कोना, और कहा कि आज मुझे तुम यहाँ दूध छाछ दही जो कुछ लाई हो दे के जाओ, तभी तुमको भेजेंगे यहाँ से। और गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, लाला आज छोड़ दे, कल जरूर लाऊंगी महाराज। ओ मोरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, जय हो। सवेरे दही लेके आ, ओ मोरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मोरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी लाला लेके आऊंगी, लेके आऊंगी लाला लेके आऊंगी। लेके आऊंगी काना लेके आऊंगी, लेके आऊंगी काना लेके आऊंगी। मोरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दही लेके आऊंगी। अरे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके दोनों हाथ उठा के गोपियां कहने लगी लाला कि अगर तुझे विश्वास नहीं है तो एक काम कर, ना माने तो मोरा कंगना रख ले, ना मानो रोई मेरो कंगना रख ले। ना माने तो मेरा कंगना रख ले, नहीं माने तो मेरा कंगना रख ले। कंगना रख ले आना कंगना रख ले, कंगना रख ले लाला कंगना रख ले।
तो मेरा नहीं माने तो मेरा कंगना रख ले। क्यों? कंगना में क्या रखा है? कन्हैया से कह रही है गोपियां, या में हीरा या में हीरा जड़े हजार सवेरे ही लेके आऊंगी। हीरो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी। हरि बोल नाथ थक जा। हरि बोल। कन्हैया बोले मुझे तेरा कंगना नहीं चाहिए, मैं दूध या दही मक्खन लेके ही मानूंगा। बोले लाला अगर तू कंगना नहीं ले रहा तो फिर लेक मेरी चूनर है, इसको तू रख ले।